A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. After explaining the difference between active and passive voice, कि एक्टिव में फाइल अहम होता है, पैसिव में मफूल या फेल अहम टॉपिक ऑफ द सेंटेंस होता है। इसके अलावा ग्रामेटिकल आइडेंटिफिकेशन पैसिव वॉइस की ये होती है कि इसमें ऑक्सिलियरी वर्ब बी की मुख्तलिफ फॉर्म्स पाई जाएंगी और साथ पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म मौजूद होगी, तो इसका मतलब वो पैसिव वॉइस है। अब वो रूल्स जो कि किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए यूज़ होते हैं, वो ये है कि उसके अंदर ऑब्जेक्ट ज़रूर मौजूद हो, उसके अंदर वर्ब ट्रांजिटिव हो। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब ये है कि उसके अंदर ऑब्जेक्ट मौजूद होगा। अगर इनट्रांजिटिव वर्ब होगा तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होगा। और अगर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो कम से कम एक क्वेश्चन वर्ड हो जो ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा हो। इसके अलावा पैसिव वॉइस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट एक्टिव सेंटेंस का जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है वही कन्वर्ट हो जाता है पैसिव सेंटेंस के सब्जेक्ट में। इसके अलावा सब्जेक्ट जो एक्टिव सेंटेंस का, यानी यहाँ जैसे शी रोट अ लेटर में शी सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, पैसिव वॉइस सेंटेंस में इसको लगाने के लिए हम बाय यूज़ करते हैं, वर्ड बाय, बी वाई बाय, और उसके बाद उसकी ऑब्जेक्टिव केस की शक्ल लगती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद। हमेशा हर पैसिव सेंटेंस में थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी, और इसके अलावा बाकी सेंटेंस का सारा स्ट्रक्चर एडजस्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ टेंसेस। अब यहाँ थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन इसकी है मज़ीद कि एक्टिव में और पैसिव में फ़र्क क्या होता है। बाय इज़ यूज्ड इन पैसिव वॉइस व्हेन द एक्टर नीड्स टू नो द जो। आप बाय का इस्तेमाल करते हैं पैसिव वॉइस में, ठीक है, और इसके अलावा पैसिव वॉइस इज़ यूज्ड इफ़ इट डज नॉट नीड टू नो द परपिट्रेटर वर्क। अगर परफॉर्मर या एक्टर जिसने काम किया है यानी फाइल, आप उसके बारे में जानना नहीं चाहते और आपका मकसद बिल्कुल फ़ाइल के बारे में बात करना नहीं है, तब भी आप फ़ाइल का जिक्र किए बगैर भी जुमला बना सकते हैं, और वो जुमला हमेशा पैसिव वॉइस में होगा। याद रखिए, आप अगर डायरेक्ट सेंटेंस बनाने लगे हैं, ठीक है, यानी डायरेक्ट सेंटेंस मतलब मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की बात नहीं कर रही, डायरेक्टली आप किसी एक्टिव को पैसिव में चेंज नहीं कर रहे, आप डायरेक्टली बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपका टॉपिक है जिसके बारे में आप लिखना चाहते हैं, वो टॉपिक आपका है हनी। अब देखिए, हनी जो है वो कोई फाइल नहीं है, ये किसी भी चीज़ का मफूल हो सकता है। या अगर आप बात करना चाह रहे हैं हनी मेकिंग प्रोसेस की, अब ये भी एक फेल है, ये प्रोसेस एक फेल है, एक अमल है। तो चाहे आप हनी की बात करें यानी मफूल, या चाहे आप हनी मेकिंग प्रोसेस की बात करें यानी फेल, तो दोनों ही केसेस में आपके जो जुमले ज़्यादातर बनेंगे इस टॉपिक के बारे में लिखते हुए वो पैसिव वॉइस में ही होंगे, क्योंकि आप फाइल के बारे में टॉपिक बनाकर डिस्कशन नहीं करना चाहते, आप मफूल के बारे में करना चाहते हैं। इसकी मैं आपको मिसाल के तौर पर कुछ सेंटेंस बना के देती हूँ। हनी इज़ प्रिपेयर्ड in the hives। शहद जो है वो शहद के छत्तों के अंदर बनाया जाता है। It is used a lot in various countries as a sunnah diet। It is made up of
nectar. The nectar is collected by honeybees. Now see, यहाँ मैंने कुछ जुमले बनाए हैं. हनी इज़ प्रिपेयर्ड इन द हीव्स. देखिए पहली बात, हनी इज़ प्रिपेयर्ड इन द हीव्स. यहाँ पे हनी छत्तों में तैयार किया जाता है. तैयार कौन करता है? डूअर. फर्स्ट सेंटेंस में एब्सेंट है. सही, डूअर नहीं पता कौन है. शहद की मक्खियों की तो बात भी नहीं हुई. क्या प्रिपेयर किया जाता है? मफूल क्या है, जिसको आप उर्दू में मफूल कहते हैं. ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, या इवन आप ये इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं. ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्या प्रिपेयर किया जाता है. व्हाट? हनी. और साथ ही अगर आप ये आइडेंटिफाई करना चाहते हो कि भाई इसके अंदर प्रिपेयर्ड के बाद इन द हीव्स है, तो शायद यही फाइल है, क्योंकि वर्ब के बाद फाइल आना होता है. हम यही एक कंस्ट्रक्शन शुरू से शायद पढ़ते आए हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. देखो हनी यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है, जो मफूल है जिसको उर्दू में हम कहते हैं, वो इस जुमले का सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट का मतलब टॉपिक ऑफ द सेंटेंस. टॉपिक of the sentence. और इस जुमले में डूअर मौजूद नहीं है, लेकिन डूअर है कौन? हनी बीज. उसको हम थर्ड सेंटेंस में लिख रहे हैं. थर्ड में है, 1 2 3, फोर्थ में. फोर्थ सेंटेंस में जाके हमने फाइल के बारे में जिक्र किया है, और उसमें भी वो अपने ऑब्जेक्टिव केस में है. ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस यानी जुमले का सब्जेक्ट नहीं है. नॉट द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस. इसका मतलब जुमला पैसिव वॉइस है. ये देखिए, हनी इज प्रिपेयर्ड इन द हीव्स. तो अब ये इन द हीव्स क्या है? इन द हीव्स ये है आंसर वेयर का. कहाँ पैदा किया जाता है, ये कहाँ तैयार किया जाता है हनी? इन द हीव्स. इन द हीव्स इसका मतलब वेयर का आंसर है, और वेयर का आंसर आई हैड टोल्ड यू कि एडवर्ब होता है. और यहाँ एडवर्ब क्या है? इन द हीव्स. इट इज यूज्ड अ लॉट इन वेरियस कंट्रीज एज अ सुन्ना टाइट. इट क्या है? प्रोनाउन इट. किसकी जगह इस्तेमाल हुआ है? हनी की जगह. और हनी को रेफर कर रहा है. हनी इज रिफर्ड हियर बाय दिस प्रोनाउन. इस इट प्रोनाउन ने हनी को रेफर किया है, तो इट इज अ प्रोनाउन. इज क्या है? इज वो ऑक्सिलियरी वर्ब है, बी की फॉर्म, जो कि पैसिव वॉइस में यूज होती है. यूज्ड इस्तेमाल किया जाता है. कौन इस्तेमाल करता है? क्या यहाँ पे इसका फाइल मौजूद है? इस्तेमाल करने वाला कौन है? नहीं, यहाँ इसका फाइल भी मौजूद नहीं है. कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? फिर इन द कंट्रीज क्या है? इन द कंट्रीज कि वो कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? वेयर का आंसर है. अगेन ये एक एडवर्ब है. इन द कंट्रीज. तो इन द कंट्रीज एक एडवर्ब है. ये इन द कंट्रीज भी कोई फाइल नहीं है. क्यों इस्तेमाल किया जाता है या कैसे इस्तेमाल किया जाता है? वाई? एज अ सुन्ना डाइट. एक सुन्नत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाने में, तो इसलिए ये अक्सर इस्तेमाल किया जाता है. तो ये इस वजह से इस्तेमाल किया, ये रीज़न है. अगेन वाई का आंसर भी क्या होता है? एडवर्ब. ये भी एडवर्ब है, ये भी ऑब्जेक्ट या फाइल नहीं है. इट इज़ मेड अप ऑफ नेक्टर.
मेड थर्ड फॉर्म है, इज बी की फॉर्म है, डेफिनेटली पैसिव वॉइस है, लेकिन यहाँ पे भी ये नेक्टर से तैयार होता है, लेकिन कौन तैयार करता है, बनाता कौन है, मेकिंग का अमल कौन करता है, फाइल मौजूद नहीं है, अगेन इट इज पैसिव वॉइस। और इट प्रोनाउन इज ऑक्सिलरी वर्ब, मेड अप वर्ब पक्की पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म, ऑफ नेक्टर कि कैसे बनता है, ऑफ हाउ का आंसर है, ऑफ नेक्टर हाउ का आंसर है, तो अगेन ऑफ नेक्टर एडवर्ब है, क्योंकि ये मेकिंग के प्रोसेस को कैसे किया जाता है, एक्शन या वर्ब के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये एडवर्ब है। द नेक्टर इज कलेक्टेड बाय हनी बीज, कौन कलेक्ट करता है, हनी बीज। अब यहाँ सिर्फ एट द एंड फोर्थ सेंटेंस में